हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज। गाइस, मुझे कोल्ड हो रखा है और थोड़ा बस ऐसे ही हो रखा है, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है मेरा टाइम से। बट हाँ चलो, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की जो है आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या फील करेंगे वो आज रात मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, सैजिटेरियस धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके जो पर्सन हैं आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, जैसे कि इनके सडनली इनको इमोशंस आपके लिए फील होंगे, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। सडनली बहुत ज़्यादा इमोशंस का फील होना, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करना, आपको मिस करना, एंड देन उसके बाद आपको स्पाई करना। तो ये पर्सन आज रात मुझे स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे कि पर्सन आपको स्पाई करेंगे। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अगर इस पर्सन के पास हैं तो ये उसको भी देख सकते हैं कि उसको भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्पाइंग एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ठीक है, और स्पाई लाइक जब किसी को क्रेविंग्स होती हैं अंदर से, जब वो इंसान बेचैन होता है कि उस इंसान से बात करनी है या उस इंसान को देखना है, तो वो स्पाई करने लगता है। तो मुझे भी वही यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी मुझे स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना एक क्लियरिटी भी मिलते हुए मुझे दिख रही है, जैसे कि आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है या आपसे बेहतर कनेक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, इमोशनली एक दूसरे को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे थे। राइट, तो यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि इस पर्सन को ना इस रिश्ते से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड क्लियरिटी भी मिलेगी, जैसे इनका प्यार आपके लिए, कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं और कितना स्ट्रांगली महसूस करते हैं। वो देखेंगे कि आपके लिए कितना बेचैन है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को जैसे समझेंगे, अपनी फीलिंग्स को जैसे जानेंगे। ठीक है, कि लाइक यार मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बस ज़बरदस्ती कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि वो अपने आप को उससे दूर रख रहा हूँ या रख रही हूँ, अदरवाइज़ मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा या वो उसके बिना नहीं रह पा रही, मेरा बार बार मन खिंच रहा है उसकी तरफ, बार बार मन जा रहा है उसी तरफ। तो इस तरीके की थॉट्स, इस तरीके की रियलाइजेशन, इस तरीके की क्लियरिटी इनको मिल सकती है। ठीक है, नंबर 14 और नंबर 11, ठीक है, ये हो सकता है आपके पर्सन का। 14 नवंबर भी बर्थ डेट किसी की हो सकती है, या मैं बोलूँ कि 11 मई हो सकती है। ठीक है, और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन, पाइसेस, मीन राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इनका मन इनको कुछ कहने वाला है। इनका मन इनसे क्या बोलेगा? इनका मन ये कहेगा कि जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो आप ही इनको दे सकते हो। एक स्टेबल फ्यूचर, ठीक है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ये आपके अंदर देखते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर। इनकी फैमिली को, अगर ये मेल है तो इनकी फैमिली को कौन अंडरस्टैंड करेगा, कौन समझेगा, कौन प्यार से रखेगा। तो इनको दिखाई देता है कि वो आपके अंदर हैं वो सारे गुण। ठीक है, आप बहुत अच्छे से रखोगे तो इनकी, या आपके साथ एक फैमिली भी, इस इंसान की कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस हैं, इनके कुछ ना कुछ सपने हैं।
कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए या मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये उन इमेजिनेशंस और उन सपनों को आपके साथ पूरा होते हुए देखते हैं। इनका मन इनसे ये कहता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ इनके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दूसरा, ये छुपाते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। कौन सी फीलिंग्स है जो ये पर्सन आपसे छुपाते हैं? जैसे इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, ठीक है, इनको आपके साथ रहना है, इनको ऐसा दिखता है कि आपसे ज़्यादा अच्छे से उनको और उनकी फैमिली को कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है। आपके साथ इनकी बहुत ही स्टेबल फैमिली या बहुत ही स्टेबल फ्यूचर होगा, ठीक है। लाइक 10 ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल फ्यूचर की बात करता है। तो ये छुपाते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, छुपाते हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, और मुझे कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है या तो किसी के साथ कमिटेड है, ये हो सकता है आपसे छुपा रहे हो, ठीक है, या ये ऑलरेडी मैरिड है। ओके, अब आपको ये तो पता है कि हाँ ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन ये उसमें क्या छुपा रहे हैं? हो सकता है ये पर्सन आपको बोल रहे हो कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है इनकी मैरिड लाइफ जितना कि आपको दिखाते हैं, ठीक है, या जितना कि आपको बताते हैं। तो शायद ये कुछ तो रियलिटी छुपा रहे हैं, या अपनी फैमिली की कोई बात ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ तो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, या तो इनकी फैमिली की बात छुपा रहे हैं कि इनकी फैमिली हो सकता है इनके लिए रिश्ते ला रही है, तो वो ही आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, या ये ऑलरेडी कमिटेड है वो छुपा रहे हैं, या फिर ये पर्सन की मैरिड लाइफ उतनी भी, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इस पर्सन की मैरिड लाइफ उतनी भी बेकार नहीं है जितनी कि शो करते हैं, जितनी कि आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ छुपाते हुए से ये पर्सन दिखते हैं। ओके, 10 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि 11 अक्टूबर हो सकती है, ठीक है, ये चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर जो है 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऑल्सो नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 10th फरवरी भी मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, तो 10th फरवरी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। इस इंसान को आपको छोड़ने का रिग्रेट हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, क्यों आपके साथ इन्होंने रिश्ता ब्रेक किया, वो भी दूसरों के लिए। देखो, ये इंसान ने आपको हो सकता है दूसरों के लिए छोड़ा हो, और अब इनको ये फील होता है कि ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए इन्होंने छोड़ा ना, तो वो लोग भी इनसे मुंह फेर चुके हैं, या मैं ये कहूँ कि उन लोगों के पास जाके इन्होंने देख लिया, उनके दिल में इनके लिए नहीं है कुछ भी, कप जो है वो खाली है, यानी कि उनके दिल में इनके लिए कोई इमोशन, उनके दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज़ देख ली, इन्होंने देखा कि जिन लोगों के वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, वो लोग इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे हैं, या वो लोग इनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं। तो इनको बहुत बड़ा रिग्रेट यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये खुद वॉक अवे, इन्होंने खुद ने वॉक अवे किया था, ठीक है। आज इस इंसान को उस बात का रिग्रेट होता है कि मैंने वॉक अवे किया, मुझे रुकना था, या अगर मैंने वॉक अवे भी किया तो थोड़े ही दिनों में, 1-2 दिन में मुझे वापस से जाके बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये लौटे ही नहीं, वापस आए ही नहीं बात करने के लिए। अब इनको रिग्रेट होता है, क्योंकि अब क्या कर दिया इन्होंने, टाइम को थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, यानी कि थोड़ा लंबा टाइम हो गया। कहते ना कि दूर निकल जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल हो जाता है, राइट। वैसे ही क्या है कि 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, 2 हफ्ते के बाद भी अगर कांटेक्ट कर ले रहा है तो फिर भी इजी है, लेकिन जब वो महीनों 2 महीनों, 6 महीने, साल भर जब हो जाता है तो वापस लौटना थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ा,
इनको आपको छोड़ना, इनको लग रहा है कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी जो कि इन्होंने बिना सोचे समझे कर दी और इनको नहीं करनी चाहिए थी। 5 और 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर। 58 एज हो सकती है आपके पर्सन की। और क्या है देखते हैं, और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। वर्ल्ड एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर, यस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। इन्होंने जो भी किया इस रिश्ते में उसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब बर्बाद हो गया है। आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है कि शायद अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, अब आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, फील नहीं करते हो, ऐसा कुछ। पेज ऑफ कप्स। हाल ये है कि ये इंसान आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये डर इनको और ज़्यादा डर दे रहा है, या ये इनके जो है और ज़्यादा इनको बेचैन कर रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, आप जा रहे हो इनकी लाइफ से, ये चीज़ इनको बेचैन कर रही है। ओके, ये यहाँ पर दिखता है क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। और ये इतना स्पाई करना, इतना स्टॉक करना, इतना नज़र रखना बताता है कि इस इंसान के मन में डर है कि कहीं आप पूरी तरीके से उनसे मूव ऑन ना हो जाओ, क्योंकि इनको अभी ऐसे होप्स है कि शायद अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, बट होप्स के साथ साथ इनको डर भी है मन में कि यार कहीं सच में ही सब चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, या सब बर्बाद तो नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ मुझे ना डर दिखता है इस इंसान के मन में। इनको डर है कि शायद ये आपको खो रहे हैं, या आपको एक दिन ये पर्सन खो देंगे, ऐसा, या आप मूव ऑन कर रहे हो। मतलब आई थिंक ये चेक करना चाहते हैं इस चीज़ को कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, क्या सच में आप मूव ऑन कर गए हो। तो ये चीज़ें देखना चाहते हैं, ये चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्वेश्चंस, ओके। इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर हार्ट बीट की एनर्जी है। देखिए, इस पर्सन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। क्या अभी भी आप उनसे प्यार करते हो? क्या आप उनके बिना, क्या आपके साथ अभी भी ऐसा होता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते हो, या आप उनके बिना रहना सीख गए हो? बिकॉज यहाँ पर है यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो यहाँ पर ना कार्ड्स को अगर हम कॉम्बिनेशन में रीड करें तो उनके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, एंड वो यही जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप के मन में वो फीलिंग्स हैं इनके लिए कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, जैसे आप पहले उनके बिना नहीं रह पाते थे, या अब आप उनके बिना रहना सीख गए हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल चल रहा है, ये उनके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा है आपको लेकर के कि क्या अभी भी वो है बात जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, ओके, लेट्स सी। सेल्फ हीलिंग है यहाँ पर, एंड यहाँ पर फैसिनेशन। ये पर्सन ना अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। ठीक है, आपकी स्माइल एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये इस अट्रैक्शन से खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करें। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि हमें नीड होती है अपने आप को हील करने की, कि वो ऑब्सेशन हम थोड़ा कम करें, बिकॉज़ वो ठीक नहीं होता है हमारे लिए। समटाइम्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना भी ठीक नहीं है, किसी चीज़ के लिए पॉसेसिव हो जाना भी ठीक नहीं है। तो वो हमारे इमोशंस है, वो हमारे अंदर की चीज़ें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये
अपने इस ऑप्सिस एनर्जी को थोड़ा कम करें, या थोड़ा तो ये माइंड डाइवर्ट करें अपना, कैसे तो निकले ये जो ये प्रेम जाल में ही फंस गए हैं, इससे कैसे तो मतलब ये थोड़ा मतलब खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये 2 कार्ड्स मुझे ये शो करते हैं कि इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है आपके बिना रह पाना, तो इसलिए कोशिश करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है इससे बचें। ठीक है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, थोड़ा अपने आप को शांत करें, अपने मन को थोड़ा शांत करें, क्योंकि मन अंदर से बहुत बेचैन है। क्रश है यहाँ पर, एंड सर्च ऑल्सो। देखो, इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है और आप उनके फेवरेट पर्सन हो। ठीक है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, प्लस लव के साथ क्रश भी आप बोल सकते हो, या फिर हो सकता है आप अपनी क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो बिल्कुल आपको ये बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आप इन्हें बहुत पसंद हो, और ये पर्सन बस एक ही चीज़ में लगे हुए हैं इस वक्त। पूरी तरीके से इनकी इस वक्त नज़र जो है आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या है क्या नहीं है, बस इसी पर नज़र है इनकी। और ये यही कोशिश करते रहते हैं कि आपके बारे में जितना ये जान पाए उतना ये जान ले। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं पर्सन, तो स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, अवेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि इस इंसान की नज़र आपके ऊपर ही है। जो इंसान सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्पाई करता है। जो भी आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि इग्नोर कर रहा है मुझे, वही उसी की नज़र होती है आपके ऊपर। ठीक है, वो आप पे नज़र रख रहा होता है, बस इस इंसान की भी नज़र आपके ऊपर ही है। होल्डिंग ऑन एंड टर्निंग पॉइंट। पर्सन ये भी सोचते हैं कि जो आप दोनों के बीच में हुआ, क्या उसके बाद में आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट करोगे? ये भी इनके दिमाग में चल रहा है कि जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद में आप उनको दोबारा से एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर बस मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पर्सन है वो अभी उनको क्रश है, वो बेचैन है, बहुत से सवाल हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या इस रिश्ते में चांसेस हैं कि चीज़ें फिर से उसी तरीके से अच्छी हो जाएंगी जैसे पहले थी? क्या आप उतना बिलीव उनके ऊपर कर पाओगे, उतना ट्रस्ट उनके ऊपर कर पाओगे? आप उनको आने दोगे अपने स्पेस में? आप इनको कहीं ना कहीं पता है कि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मुश्किल है पहले जैसे चीज़ों को बिल्ड करना, तो ये जानते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये पर्सन महसूस करते हैं। तो कुछ चैनल मैसेजेस भी लूँगी मैं आपके पर्सन की तरफ से, इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या चल रहा है, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन के दिल में। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। सो ये अपने फ्रेंड्स से शायद आपके बारे में बातें कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बता रहे हैं। और ये क्या बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में? ये बता रहे हैं कि यार मुझे ना ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ या जिस तरीके से मैं उसके लिए फ़ील करती हूँ, मुझे किसी और के लिए फ़ील नहीं होता है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसके साथ मुझे फ़ील करवाता है, या ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और हम एक दूसरे के लिए बने, या हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, और भी इनका खुद का वे होगा बताने का, बट हाँ कुछ ऐसी ही बातें अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बोलते हैं कि आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये पर्सन जो है आपको प्यार देना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि ये अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बात करें, अपनी फैमिली को आपके बारे में बताएं। पहले अपनी फैमिली से क्लियरिटी ले लें, देन उसके बाद फिर ये आपको क्लियरिटी दें।
तो ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, लेट्स सी, लेट मी पुश योर प्रेजेंस। देखो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको ना एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आपका उनकी लाइफ में, या समझाना चाहते हैं आपको कि आपका उनकी लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस लेकर के आता है। बिकॉज आपकी प्रेजेंस, यहाँ पर लिखा है योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, एक होता है ना कि किसी के होने से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, या कोई है तो हमें किसी और की नीड नहीं है। इसका बहुत से मतलब मीनिंग्स निकल सकते हैं, लेकिन ये कि पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, और जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। शायद पहले जब ये आपको छोड़ के गए थे उस टाइम नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि अब ये कंपेयर कर सकते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ कैसी थी और आपके बिना इनकी लाइफ कैसी है। तो वो कंपैरिजन इनको बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, या आपके होने से क्या चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर है आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। ये पर्सन उम्मीद करते हैं कि आपको खोया नहीं होगा। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये पर्सन ना आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो होप्स है कि इन्होंने आपको खोया नहीं होगा, लेकिन मन में डर भी है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, और ये आपको बस पकड़ लेना चाहते हैं, आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं ये पर्सन आपको। ये थोड़े से नर्वस हैं, इनको बहुत बार मन करता है आपको कॉल करने का, लेकिन मुझे थोड़े नर्वस दिखाई देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद आप इग्नोर कर दोगे, दैट्स वाई ये पर्सन नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके ओल्ड मैसेजेस वगैरह को डेफिनेटली रीड करते हैं। ठीक है, उनको ज़रूर ये पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।